हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि सभी लोग मस्त होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 10th क्लास अनसॉल्व्ड पेपर नंबर 1 वीडियो नंबर 2, जिसमें हम खंड बा के 6 क्वेश्चनों को हल करेंगे। 1 2 3 4 5 6। याद रखिए, ये 6 क्वेश्चन 2-2 नंबर के होंगे, जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इनके हम सारे प्रश्न एक एक करके बहुत ही सरलता पूर्वक आपको हल करके दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी कॉपी पर और बिना समय गवाए काम शुरू करते हैं। खंड बा का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई तथा आधार का व्यास क्रमशः 48 तथा 28 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लिखते हैं आंसर। सबसे पहले लिखते हैं दिया है। दिया हमारे पास क्या है? दिया है हमारे पास कि शंकु की ऊंचाई h बराबर हमारे पास क्या है? 48 सेंटीमीटर है। d बराबर हमारे पास क्या है? 28 सेंटीमीटर। अगर हम यहाँ से r निकालें तो हमारा होगा 28/2 और 2 से काटेंगे क्या आएगा? 14 सेंटीमीटर। r बराबर हमारे पास क्या आया? 14 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि शंकु का आयतन बराबर हमारे पास होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मान रखते हैं सबके फटाफट। 1/3 इंटू पाई का मान 22/7। आर बराबर हमारे पास है 14 का स्क्वायर इंटू एच बराबर हमारे पास है 48। आशा करते हैं आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं आगे। 1/3 इंटू 22/7 14। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 14 इंटू 14 इंटू हमारे पास कितना है? 48। याद रखिए, बड़ी सावधानी पूर्वक हम इन्हें हल करेंगे। सबसे पहले हम 3 से काटते हैं। 3 एकम 3 और 3 एकम 3 और 3 छंग 18। ये हमारा पूरा कैंसिल हो गया। उसके बाद हम काटते हैं 14, 7 कम 7 और 7 दूनी 14। आशा करते हैं आपको ये बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। उसके बाद लिखते हैं हल। इसका गुणा कराते हैं हम इसमें 22 कम 22। इसी 22 का गुणा करा देते हैं हम 2 में, तो 22 दूनी 44 गुणा हमारे पास क्या बचा? 14 और बचा हमारा 16। बटे में हमारे पास कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हम इन दोनों का गुणा कराते हैं। क्या? 44 गुणा 14। 14 चौक 56 की 6 यहाँ से लगा 5। 14 चौक 56 और 5 होते हैं हमारे 61। कितने? 61। इन दोनों को हल कराया हमने, क्या आया? 616 इंटू हमारा क्या बचा? 16। अब 16 का गुणा कराते हैं हम इसमें, तो करते हैं 16 छक्का 96 की 6 यहाँ से 9, 16 कम 16 और 9 25 की 5 यहाँ से लगा 2 और 16 छक्का 96 और 2 98। कितना? 98। हमारा फाइनल आंसर क्या आया? 9856। याद रखिए, हमने क्या निकाला है? आयतन। तो आयतन में हमेशा हमें क्यूब लगाना पड़ता है। क्या? क्यूब। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया हो। आज का क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए। HCF होता है हमारा मासा। तो यहाँ पर हम निकालते हैं, लिखते हैं हल। याद रखिए, जब भी आपको मासा निकालने के लिए आया हो तो आप इसे अलग अलग निकालो। पहले क्या है हमारे पास? 96 और इधर लिखते हैं हम 404। इन दोनों को हम अलग अलग काटते हैं। सबसे पहले 2 से काटा, 2 चौकू 8, 1 बचा, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 चौकू 8। फिर 2 से काटा, 2 कम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटा 6। फिर 2 से काटा 3। अब 3 से काटा क्या आया? 1। ये हमारा पूरी तरह विभाजित हो गया। उसके बाद काटते हैं वैसे 2 से, 2 दूनी 4 0, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटा 2 कम 2 0 1। याद रखिए, 101 हमारी होती है अभाज्य संख्या। ये इसे हम किसी भी संख्या से नहीं काट सकते, ये सिर्फ 101 से ही कटेगी। ये हमारे अभाज्य गुणनखंड हो गए। यहाँ पर हम लिखते हैं कि 96 के हमारे फैक्टर क्या आए और 404 के हमारे फैक्टर क्या आए। 96 के हमारे पास हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 और
404 के हमारे फैक्टर हैं 2 गुणे 2 गुणे 1 0 1। HCF निकालने के लिए बिल्कुल सिंपल ट्रिक है कि ऐसी संख्याएं जो दोनों में हों। कौन सी? जो दोनों में, जैसे मैं 2 2 अगर दोनों में देखूं तो एक बार और एक बार। हमारे पास कै बार आए? सिर्फ 2 बार आए। कितने बार आए? 2 बार आए। मैंने आगे पेज नहीं लिया, नहीं मैं बताता आगे हल करके। तो इन दोनों का सिर्फ हमें गुणा कराना है। क्या लिखते हैं? HCF बराबर 2 का गुणा 2 2 गुणे 2 या 2 दूनी 4। HCF 96 और 404 का HCF कितना होगा? हमारा 4 होगा, जो कि हमारा बहुत ही सरल क्वेश्चन आया था 2 नंबर में। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कि बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम एक रेखाखंड बनाते हैं। ये हमने बनाया रेखाखंड। क्या बनाया हमने? इसे लिखते हैं A, ये हमारा B और यहाँ पर कहीं पर मानते हैं C। क्या बता रहे? 2:3। इधर है हमारा 2, इधर है हमारा 3 और इसके हमारे निर्देशांक क्या है? 1,7 और इसके निर्देशांक क्या है हमारे? 4,-3। हमें किसके निर्देशांक निकालने हैं? इसके x1 और y1 के, या आप चाहें तो इसे x और y ही मान सकते हैं, तब ज़्यादा बेहतर होगा। याद रखिए, आपको ये चित्र बनाना आता हो, आपको समझ में आता हो कि हमें इसमें करना क्या है। तो सबसे पहले हम इसे मानते हैं x1 y1 x2 और y2। यहाँ पर लिखते हैं हम x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ये हमारा विभाजन का सूत्र होता है। यहाँ पर लगाया हमने कोमा बराबर y का मान निकालेंगे हम इधर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। आगे हम हल करते हैं कि x बराबर m1 बराबर हमारे पास है ये, और m2 बराबर हमारा होता है ये पीछे वाला। तो यहाँ पर लिखते हैं हम 2 गुणे x2 बराबर हमारे पास है 4 प्लस m2 बराबर हमारे पास है 3 गुणे x1 बराबर है हमारे पास -1 और m1 m2 2 प्लस 3। m1 ये है हमारे पास, m2 ये है। आगे करते हैं x बराबर, इसका गुणा इसमें कराएंगे 4 दूनी 8, इस प्लस का गुणा होगा इस माइनस में, तो चिन्ह का आएगा माइनस का, 3 × 3 और बटे 2 और 3 कितना आया हमारा? 5। अब थोड़ा इधर भी हल कर लेते हैं। m1 का मान हमारे पास है 2 इंटू y2 का मान है हमारे पास -3 प्लस m2 का मान है हमारा 3 गुणे y1 का मान है हमारा 7 बटे m1 2 प्लस 3। m1 m2 कितना है? 2 प्लस 3। आगे करते हैं y बराबर, इसका गुणा करेंगे इसमें। याद रखिए ये है प्लस का, ये है माइनस का, आंसर का आएगा माइनस का। 3 दूनी 6 प्लस 7 3 21 बटे 2 और 3 कितना हुआ हमारा? 5। आगे हमने एक पेज लिया, उस पेज से हम हल करते हैं। x बराबर हमारा आया 8 - 3 बटे 5 और y बराबर हमारे पास है -6 प्लस 21 बटे 5। ये हमने लिखा अगले वाले पेज पे। तो आगे हम हल करते हैं। x बराबर 8 में से 3 गए बचे हमारे 5 बटे 5, 5 से 5 कटा, x बराबर कितना आया हमारा? 1। ये आया हमारा x का मान। अब निकालते हैं y का मान। y बराबर 21 में से हमारे 6 गए, कितने बचे? 15। काय के बचे? प्लस के, बटे हमारे पास 5, तो 5 कम 5 5 3 15। y बराबर हमारा मान क्या आया? 3। तो हमारे निर्देशांक क्या आए हैं? यहाँ लिखते हैं निर्देशांक हमारे आए हैं 1,3, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। चलिए चलते हैं हम आज के अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है कि यदि साइन अल्फा बराबर 1/2 और कॉस बीटा बराबर 1/2 हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? याद रखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे हम हल करते हैं। लिखते हैं आंसर, साइन अल्फा
बराबर हमारे पास क्या है कि 1/2। इसे हम ऐसे लिखते हैं कि साइन अल्फ़ा बराबर, ये काय का मान होता है साइन में, ये साइन में हमारा मान होता है साइन 30 का, साइन 30 का। साइन से साइन कैंसिल, अल्फ़ा बराबर क्या आया हमारा 30, इसे हमने यहीं पर छोड़ा। उसके बाद हम निकालते हैं अभी, उसके बाद हम निकालते हैं कॉस बीटा वाले को, लिखते हैं कॉस बीटा बराबर 1/2 है हमारे पास। आगे लिखते हैं कॉस बीटा बराबर कॉस 1/2 मान किसका होता है, कॉस 1/2 मान होता है हमारा 60 का। काय का होता है कॉस 60 का। कॉस से कॉस कैंसिल याद रखिए, पर काटते नहीं है। पर बीटा बराबर हमारा कितना आया 60। जब हमने तुलना कराई तो बीटा बराबर हमारे पास क्या आया 60। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हमें ज्ञात करना है। तो अल्फ़ा बराबर हमारा कितना है 30 प्लस बीटा बराबर कितना हमारा 60, बराबर 60 और 30 90, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है कि बिंदु P -6,8 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु का मतलब है हमारे पास मूल बिंदु के हमारे बिंदु हैं 0,0,0 और दूसरा है हमारे पास -6,8। इन दोनों के बीच के हमें दूरी ज्ञात करनी है। तो ये दूरी सूत्र से हम यहाँ पर इसका उपयोग करेंगे। दूरी का सूत्र होता है हमारे पास x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इसे मानते हैं x1 y1 x2 और y2। चलिए लिखते हैं हम आगे। x1 का मान हमारे पास 0 माइनस x2 का मान है हमारे पास 6, वो भी माइनस के, तो माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास प्लस, तो प्लस का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान हमारे पास 0 माइनस y2 का मान है हमारे पास 8, तो 8 का स्क्वायर। 0 प्लस 6 बराबर 6 ही हुए ना, तो 6 का वर्ग प्लस 0 में से 8 गए माइनस 8 का वर्ग। 6 का वर्ग हमारा कितना होता है 36 प्लस 8 का कितना होता है 64। इन दोनों को जोड़ेंगे क्या आएगा हमारे पास 100, और 100 हमारे पास किसका वर्ग होता है 10 का। यहाँ पर निकालते हैं 10 वर्ग इकाई। वर्ग इकाई हमारा फाइनल आंसर होगा। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं आज के अपने लास्ट क्वेश्चन और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। हमारे पास आज का लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा कि सिद्ध कीजिए कॉट ए माइनस कॉस ए बटे कॉट ए प्लस कॉस ए बराबर कॉसिक ए माइनस 1 और कॉसिक ए प्लस 1। तो यहाँ पर लिखते हैं कि आंसर LHS लेने पर यानी कि हम इधर वाला पार्ट ले रहे हैं, इधर वाला पार्ट हमें लाना है। तो लिखते हैं हमारे पास LHS क्या है, कॉट ए माइनस कॉस ए बटे कॉट ए प्लस कॉस ए। तो सबसे पहले आप कॉस इस कॉट को बदल लीजिए। क्या करें हम इस कॉट को बदल लेते हैं। कॉट का सूत्र हमारे पास होता है कि कॉस ए बटे साइन ए, और ये हमारा क्या आएगा माइनस हमारे पास है क्या कॉस ए। ये हमने ऊपर वाला हल करा, अब नीचे वाले करते हैं। कॉस ए बटे साइन ए प्लस कॉस ए, क्या है हमारा कॉस ए। अब देखिए दोनों तरफ हमें क्या कॉमन मिल रहा है, दोनों तरफ हमें मिल रहा है कॉस कॉमन। तो अगले पेज पे हम कॉस कॉमन करते हैं। अगर हम ऊपर वाले में से कॉस ए कॉमन कर लें, कॉस ए कॉमन कर लें, तो हमारे पास क्या बचेगा 1 बटे साइन ए और माइनस 1, माइनस हमारे पास क्या बचेगा 1। इसी तरह हम आगे हल करते हैं। नीचे से भी हम कॉस कॉमन कर लें, तब कॉस ए हमारे पास क्या बचा 1 बटे साइन ए और प्लस 1। आगे करते हैं हम इसे हल। देखिए ऊपर और नीचे सेम संख्या होती तो हम उसे काट भी सकते हैं। कॉस से कॉस कैंसिल, बराबर क्या बचा हमारे पास 1 बटे साइन ए माइनस 1 और बटे 1 बटे साइन ए प्लस 1।
अब आप याद रखिए कि 1/sin A बराबर हमारे पास होता है कॉसिक A। साइन 1/sin बराबर 1/sin थीटा बराबर हमारे पास होता है कॉसिक थीटा। तो इसी क्रम से हम इसे बदल सकते हैं। तो लिखते हैं कि इसके बराबर हमारे पास क्या है, ये है। तो लिख देते हैं कि कॉसिक A और माइनस हमारा क्या है 1 बटे हमारे पास क्या बचा J। इसे भी हम इसी में बदल लेते हैं। तो कॉसिक A और प्लस हमारे पास क्या है 1, जो कि हमारा प्रूफ्ड हो गया। क्या आया हमारा RHS आ गया। आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो और कुछ भी उपयोगी लगा हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम इसी क्रम में तीसरी वीडियो में, जिसमें हम आज के जितने भी बचे हुए प्रश्न हैं हमारे अनसॉल्व्ड पेपर नंबर 1 में, उसके हम सारे प्रश्न एक ही वीडियो में हल करेंगे।